गंभीर से भी कुछ एक कदम आगे है यह मुद्दा। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो उनकी स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी ना करें तो अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2000 उनका नाम नहीं लूंगा, जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी ऐसे को ये आवश्यक है कि वो के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेल रहे हैं, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़े। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़े, अच्छी बातें पढ़ना चाहिए, या आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें।
हम स्मृति ईरानी जी से कुछ जवाब मांगना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या ये स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या ये लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या ये कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? और आज सुबह हमारे जयराम रमेश जी को सूचना मिली, आज सुबह एक बार और रेस्टोरेंट, गैर कानूनी बार, गैर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए। तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा, वहां जाने से पहले बाउंसर्स घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली को? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है? इन अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है? हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, दैट ब्रेव ऑफिसर, द एक्साइज कमिश्नर, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. You do not be surprised if he gets transferred or gets shunted out today. That's the level of corruption, that's the level of shamelessness, that's the level of brazen arrogance of this government, represented by Smriti Zubin Irani, one of the most favorite ministers of the Prime Minister. हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी यह मांग करते हैं। आपकी तो मैंने सुना याददाश्त बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद होगा 12 दिसंबर 2004 को सूरत में स्मृति जुबिन ईरानी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी। आप आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। यू ओwe it to this country, you owe it to the youth of this country. You cannot mislead the youth of this country to play Lulu Mall while your own children indulge into such illegal activities thanks to the patronage provided by you, Smriti Zubin Irani. My colleague, the Mahila Congress President, Neta D'Souza, is also with us. So all your questions, I would request you to restrict your questions on the issue at hand. We, three of us are here to respond to these questions. स्मृति ईरानी की बिटिया के गोवा के गैर कानूनी रेस्टोरेंट और बार के विषय में कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है।